वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय अभय में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब लोग देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो इंग्लिश ग्रामर का है, नरेशन। ठीक है, बाकी इंग्लिश की क्लासें कंटिन्यू रहेंगी बट एक टॉपिक बीच से बनाना थोड़ा उचित समझा गया, इसीलिए बना रहे हैं इस पर। तो देखिए नरेशन, नरेशन होता क्या है। सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे, नरेशन। ये देखिए इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, देखो इसको स्पीच भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीच। और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए आप स्पीच का तो बहुत ही अच्छे से मतलब समझ ही गए होंगे कि स्पीच का मतलब क्या होता है। स्पीच का मतलब ये होता है कि हमारा स्पीच का मतलब होता है बोलना। और इसको समझने के लिए सबसे अच्छी चीज है डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसी के द्वारा आप डायरेक्ट बोल दीजिए। जैसे किसी के द्वारा हमारे जो जीवन की दिनचर्या होती है उसमें हम हर प्रकार की ग्रामर का यूज करते हैं। किसी के द्वारा एक डायरेक्ट बात, किसी ने चीज को बोला और हमने उसे डायरेक्ट उठा के बोल दिया, तो काहे के अकॉर्डिंग आएगा उसमें डायरेक्ट। और अगर इनडायरेक्ट में क्या होता है, अगर किसी ने कुछ कहा फिर उसको हम अपने अकॉर्डिंग बोले तो उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। तो यहां से हम लोगों ने ये कंफर्म कर लिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होते क्या है। अब देखिए अगर हमको कोई काम करना है तो सबसे पहले ये देखना बहुत जरूरी होगा, उसकी बेसिक चीजें पकड़ना जरूरी होगा। एक दिन में ही कोई महारथी नहीं बन जाता है, इसीलिए आज की एकदम बेसिक सी क्लास है। बेसिक, और नेक्स्ट वीडियो हमारी और आएगी, उसमें हम स्टूडेंट लेवल तक जाएंगे, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या चाहे हमारे हाई स्कूल इंटर के एग्जाम हो। बिल्कुल एकदम से सब, लेकिन इसके पहले को बेसिक चीजें समझना है। तो सबसे बेसिक चीजों में हम आते हैं अपने स्टेप वन पे। स्टेप वन में हमको क्या देखना है? सबसे पहले इनमें चेंज करने से पहले ये देखना है कि हमारा सेंटेंस कैसा है। सबसे पहले हमको क्या देखना है? सामने से हट जाते हैं, आपको अच्छे से जिसमें दिखाई दे जो हमारा सेंटेंस है वो कैसा है। सेंटेंस कैसा है, सबसे पहले हम लोग चीजों को ये चीज देखेंगे, सेंटेंस कैसा है। उसके बाद फिर देखेंगे आरबी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब। अभी ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में अभी थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी थोड़ी देर बस 1-2 मिनट का रखे, अभी आपको क्लियर करेंगे। रिपोर्टिंग मतलब एकदम बेसिक सी क्लास है। इसमें अगर आपको नरेशन का कुछ भी नहीं आता है तो आज इसमें सब कुछ आने लगेगा, लेकिन अब पहले लिख ले, अभी थोड़ा समझते हैं कॉन्सेप्ट को। अभी क्लियर करेंगे ये रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच होता क्या है। चलिए अच्छा पहले ये क्लियर कर लेते हैं वरना थोड़ा प्रॉब्लम्स होगी। जैसे यहाँ पे लिखा है, इधर देख लेते हैं चीजों को। यहाँ पे लिखा है दे से, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दे से टू राम, दे से टू राम कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा ही विल। अब देखिए यहां से समझते हैं आगे की बातों को। ही विल चलो पूरा लिख देते हैं, गोइंग टू, ही विल गोइंग, क्या ही विल गोइंग टू जय, टू सीतापुर, कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे सीतापुर। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो जो हमारे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर की चीज होती है उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की चीज होती है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। स्पीच का मतलब होता है स्पीच बोलने में। देखिए स्पीच में अगर हम अभी जब हम पढ़ेंगे अपना पार्ट ऑफ स्पीच तो उसमें हम बातों को क्लियर करेंगे। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच जब वो चैप्टर पढ़ेंगे, स्पीच का मतलब होता है बोलना, और बोलने वाली सभी चीजें। अभी तो आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर की होती है और अंदर की चीज होती है रिपोर्टिंग स्पीच। अब हम लोग यहां से देखते हैं, अब हम आ जाते हैं अपने पुरानी चीज पे। तो अब देखेंगे सबसे पहले हमारा
फर्स्ट प्राथमिकता क्या होगी कि हमारा सेंटेंस कैसा है। हमारा सेंटेंस चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड में, लेकिन चीजों को देखते रहिए, लिखने यहाँ पे क्लास के अंदर चीजों को देखिए। हम स्क्रीनशॉट लीजिए या क्लास रोक के आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट अगर लिखेंगे आप लोग तो चीजों को समझने में प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी, अब सबसे पहले देखना, अगर जो हमारी रिपोर्टिंग, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, अगर उसमें से या से, देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, उसमें अगर से और सेज और विल, ये सब चीजें, ठीक है, विल, ये सब चीजें हैं, तो हमारा विल से तो हमारा क्या होगा, ये चेंज नहीं होता है। और इसके अलावा अगर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सार्वभौमिक सत्य जिसको बोलते हैं, अगर है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वो भी नो चेंज की कैटेगरी में आता है, नो चेंज की कैटेगरी में आता है। इतनी बात आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग देखेंगे चेंज होता क्या है। अब हम लोग ये देखेंगे कि चेंज होता क्या है। चेंज देखिए, हमारे जो सेंटेंसेज हैं उसमें समथिंग समथिंग 5 प्रकार के चेंजेस आते हैं। उसमें क्या, समथिंग समथिंग 5 प्रकार के चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हमारी चेंज क्या होती है, सबसे पहले हमारे, अगर हमारे देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें अगर हमारा से, सेज, विल से, ये क्यों नहीं चेंज होते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है, ये जो है ये चीजें चेंज क्यों नहीं होती हैं। तो अगर अब अभी हम इनको कुछ चार्ट अभी पढ़ेंगे, अगर हम उस चार्ट में देखते हैं, टेंस वाले चार्ट में आते हैं, तो ये हमारा, ये आता है प्रेजेंट में और ये आता है फ्यूचर में। तो प्रेजेंट और फ्यूचर की चीजें चेंज नहीं होती है। ठीक, आगे इस चीज को डिस्कस करेंगे आगे। ठीक, अब देखिए क्या नहीं चेंज होता है, क्या चेंज होता है। अब देखेंगे आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी चेंज होती है। क्या चेंज होती है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा कंजक्शन, कंजक्शन चेंज होता है। फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब, फिर कंजक्शन चेंज होता है। देखिए यहाँ पे इधर वाले हैं जो चेंज हमको नहीं करने हैं। सबसे पहले देखो, सबसे प्रथम प्राथमिकता हमको अपना सेंटेंस देखना है, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ये सब, देखिए एक बहुत ही छोटा पॉइंट है, कीवर्ड है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमको देखना है प्रोनाउंस, प्रोनाउंस, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है टेंस, उसके बाद हमको देखना है टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस। देखिए सबसे बड़ी चीज है नो चेंज के केस में क्या क्या, देखो सबसे पहले देखेंगे हम सेंटेंस कैसा हमारा है, उसके बाद बिल्कुल बेसिक क्लास है इसीलिए एक चीजों को क्लियर करेंगे। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ये से बिल है, हमने बता दिया ये क्यों नहीं चेंज होंगे, इसलिए नहीं चेंज होंगे, प्रेजेंट और ये फ्यूचर में होते इसीलिए चेंज नहीं होंगे। इसके बाद अगर हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य है तो वो चीज चेंज नहीं होगी। और हमारे चेंज होंगे क्या क्या, हमारे क्या क्या चेंज होंगे, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, कंजक्शन चेंज होगा, ठीक है, हमको चेंज करना है, और यहाँ पे प्रोनाउंस चेंज करने हैं, टेंस चेंज करना है, और हमारा टाइम एंड प्लेस चेंज करना है। तो इतनी बात आई होप हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ ली होगी कि हमको, देखिए सबसे पहले अगर हमको कहीं युद्ध में जाना है तो सबसे पहले रणनीति बनानी होती है कि हमको करना क्या है। तो हमने यहाँ से अपनी रणनीति को बना लिया है कि हमको सबसे पहले जाएंगे तो सेंटेंस देखेंगे, भैया ये काहे का है, असर्लेटिव है, इंट्रोगेटिव है, मतलब ये किस प्रकार का है। और उसके बाद हमको, अगर हमको रिपोर्टिंग वर्ब में ये सब मिल गई चीजें तो नहीं चेंज होंगी। और उसके बाद अगर हमारे टेंस के अंदर अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब सार्वभौमिक सत्य है, जैसे कि बोलते हैं सूर्य पूरब में निकलता है, तो सूर्य पूरब में निकलता है तो सब दिन पूरब में निकलेगा क्या, कल से पश्चिम में निकलने लगेगा, तो ये चीज कहीं चेंज होती है। और फिर देखते हैं चेंज क्या क्या
करने हैं, चेंज करना है हमको, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है, कंजक्शन चेंज करना है, और हमारा प्रोनाउन चेंज करना है, टेंस चेंज करना है, टाइम और टाइम एंड प्लेस चेंज करना है। ठीक है, तो यहां से हम इतनी चीजों को क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले देखो कंजक्शन अकॉर्डिंग टू 5 चेंज होंगे। ये कितने चेंज होंगे? 5 चेंज होंगे। हम लोगों को अपने टेंसों में 5 चेंज करने हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी देखेंगे ये 5 चेंज कौन कौन से होते हैं। यहां से हम लोग देखते हैं कि हमारे में चेंज क्या क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए सिंपल में होगा तो फर्स्ट चेंज हमारा ये हो गया जो हमने अभी बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब। और उसके बाद हमने कहा था कंजक्शन, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, सेकंड ये हो गया। फिर थर्ड हमारा, देखिए इसको हम दो बार नहीं, प्रोनाउन हो गया। फोर्थ हमारा 5, यहाँ पे हमारा ये देखिए हमने कहा था टाइम एंड प्लेस, तो 5 चेंज हो गए। अब हमारे यहाँ पे ये 5 चेंज हो गए। अब हमको अगर ये हम समझ जाए बहुत अच्छे से कि ये 5 चेंज होते कैसे हैं, तो हमारा बहुत ही आसानी से, बहुत अगर ये क्लियर हो जाए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने नरेशन को बनाने में। तो यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहले आज हम प्रोनाउन पे डिस्कस करेंगे, बेसिक एकदम प्रोनाउन पे डिस्कस करेंगे कि हमारा चेंज कैसे होता है। तो आप सबसे पहले एक हमारा फार्मूला याद कर लीजिए। क्या हम लोग फार्मूला याद करते हैं, फार्मूला देखते हैं। देखिए ये अगर आप फार्मूला है, अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। और हमारी एक थीम है एजुकेशन के अंदर कि हमको चीजों को रटना नहीं है, समझना है। देखिए यहाँ पे SON सन होता है, नीचे इसको हम अपॉन करके लिख सकते हैं 1 2 3। हम लोग अब कहाँ पे आ गए हैं? प्रोनाउंस पे। क्या पढ़ने लगे हैं? प्रोनाउंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, जो अब देखिए यहाँ पे हमारे 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, ठीक है, एंड थर्ड पर्सन होता है। तो अब आप यहाँ से इस चीज को ध्यान रखिए, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, ठीक है, और हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये बहुत ही काम का फॉर्मूला, अगर वो फर्स्ट पर्सन आएगा और किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। और हमारा जो सेकंड पर्सन आएगा वो काहे के अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और हमारा थर्ड पर्सन आएगा, वो एन का मतलब क्या होता है? नो चेंज, मतलब वो चेंज नहीं होगा। और अब आपको हम एक चार्ट के द्वारा डिस्कस कर देंगे हमारे फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, और ये भी क्लियर करेंगे कि हमको कहाँ पे क्या समझना है। और आपको आज एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक होगी, ट्रायंगल, इसे कहते हैं हम समकोण त्रिभुज। आज हम इंग्लिश में मैथ पढ़ेंगे। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? मैथ पढ़ेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। यहाँ पे हम लोगों को स्क्रीन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, बोल्ड थोड़ा छोटा है, इसीलिए बार बार लिखने या स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप लोग अगर ऐसे सपोर्ट रखेंगे तो कुछ दिन बाद डिजिटल बोर्ड लगाएंगे, ये सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। आप लोग सपोर्ट बनाइए, हमारी मेहनत आपका सपोर्ट, एक दिन चलो पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, ठीक है। और हमने आपको बताया था अच्छे से, देखिए फर्स्ट जो हमारे सब्जेक्टिव, जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है IV, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस में हमारे क्या आते हैं? मी, एस, यू, हिम, हर, ठीक है। और पॉजिटिव जो होते हैं हमारे हैं, जो स्वामित्व संबंधी होते हैं, उसमें आपका माई, सेकंड पर्सन में यू और, ठीक आता है। अब इतनी बात हमको समझ में आ गई। और हमने फॉर्मूला जो बताया था वो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे सब लोग। SON सन, इसके आगे 1 2 3,
मतलब जो हमारे फर्स्ट पर्सन होंगे वो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, और थर्ड पर्सन जो होंगे ये किसके अनुसार चेंज होंगे, आपके सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। अभी एक से एक बात क्लियर होती है, ठीक है। और सेकंड पर्सन जो होंगे हमारे वो किसके अनुसार चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन हमारे किसके अनुसार चेंज, नो चेंज। किस, नो चेंज। ये फार्मूला आपको एकदम से लिख के कर लेना है, नो चेंज। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास देखिए प्रोनाउंस चेंज है। अब देखिए हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, एक सिंपल है। अभी अभी यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है कुछ दिन बाद हम लोग क्लियर करेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, तब तक ये देखते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू हेयर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, इसमें क्या प्रोनाउंस चेंज है। देखिए हमने क्या बताया था, क्या हमने कहा था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता। तो हमको जो हमारी ये रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें देखना है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके अनुसार। देखिए फर्स्ट पर्सन मिला हमको, यहाँ चौथ से देखिए यहाँ पे क्या हमको फर्स्ट, आई फर्स्ट पर्सन है कि नहीं है, देखिए आप लोग आई फर्स्ट पर्सन है। तो हमने क्या, इस फार्मूले में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, SON बटे 1 2 3। मतलब जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार, और वो किसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो हमारा यहाँ पे जो है आई, जो हमारा आई है वो ही, मतलब वह। तो यहाँ पे हमने क्या चेंज कर दिया, देखिए यहाँ पे सिंपल से सैड टू टोल्ड में चेंज हो जाता है। बाकी यहाँ पे हमारा एक कंजंक्शन नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आई जो ये था, ये सब्जेक्ट, ये किसके, ये इसके इसके अनुसार, इस सब्जेक्ट बोर्ड छोटा है, प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है। ये जो ही है ये आई के अनुसार चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ही हो गया, और हमारा ये यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो यहाँ पे पास्ट में हो जाएगा। ये इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी तुमको पूरे सेंटेंस में ये आप गांठ बांध कर रख लीजिए, SON बटे SON बटे 1 2 3, मतलब यहाँ पे अपॉन 1 2 3। अगर हमारा S का मतलब फर्स्ट अगर सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगा, यहां से चेंज होगा। और हमारा सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे देखिए यू हमारा क्या है, यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन हमारा किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार ही, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट इसके अनुसार ही चेंज होगा। और यहाँ पे हमारी लास्ट में बात आ गई है, यहाँ पे ये हमने कहा था टाइम एंड प्लेस की बात आती है, किसकी बात आती है, टाइम एंड प्लेस की बात आती है। तो वहां हमारा चेंज हो गया उसके अनुसार। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसको हटा देते हैं, आई को हटा देते हैं, यहाँ पे माई कर देते, देखिए समझने के लिए यहाँ पे माई कर देते। तो अब देखिए माई हमारा जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार है। अब देखिए माई हमारा पॉजिटिव है, ठीक, पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए एक चीज बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, जो यहां से जाएगा अपने ही जैसा लाएगा। मतलब यहां से अगर फर्स्ट पर्सन जाएंगे तो फर्स्ट पर्सन अपने जैसे लाएंगे। और अभी हमने कहा था कि हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। क्या मैथ, क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। और ये क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज ट्रायंगल है, जो ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब हम लोग देखते हैं जो माई है। अब देखो हमने कहा क्या बात हमारे यहाँ पे चल रही थी, अगर यहाँ पे माई आ जाए तो चेंज किसके अनुसार होगा, हमने कहा जो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होंगे। तो अब यहां से हम लोग देखते हैं, थोड़ा इरेज कर लेते हैं जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम्स आज दूर हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो आप इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये है, ये हमारे किसके अनुसार चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से इस प्रकार से हम ले आएंगे,
हमने कहा था जो जाएगा वो अपने जैसा ही क्या करके जाएगा, अपने जैसा ही छोड़ के जाएगा। तो माई, अब देखिए यहाँ पे हमने समकोण त्रिभुज बनाया था। अब यहाँ पे ये आप यहाँ से देखिए कि यहाँ से समकोण त्रिभुज ड्रा हो रहा है कि नहीं, मतलब जो पर्सन जाएगा वो अपने जैसा ही छोड़ के जाएगा। तो यहाँ पे माई फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। बेटा यहाँ पे हमने कहा, हमने डायरेक्ट यही चीज अभी समझाया है कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माई फर्स्ट पर्सन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये माई फर्स्ट पर्सन में आ रहा, तो यहाँ ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, और हम ये भी एक चीज क्लियर कर रहे हैं, माई हमारा देखिए ये अपने ही जो फर्स्ट अपने ही अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज ड्रा हो रहा है कि नहीं ड्रा हो रहा। यहाँ जो माई है ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ और यहाँ से ये हिज को लाएगा। इतनी सी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। देखिए यहाँ पे मैथ लग रही कि नहीं लग रही। यहाँ पे देखिए माई जो है ही, हमने बताया जो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गए। तो यहाँ पे है जो ये फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा कि नहीं चेंज हो रहा। और फिर सामने वाला देगा ना, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म ही तो आएगी भैया। यहाँ पे ये इसकी पॉजिटिव फॉर्म है तो यहाँ पे इसकी एक पॉजिटिव फॉर्म ही तो आएगी। तो समझने का कुछ रह ही नहीं गया भैया। अब आप एक समकोण त्रिभुज कुछ भी है एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करिए, सीधे सा आपका आंसर। यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज ड्रॉ हो रहा है क्लियर एकदम से। ठीक है, तो हमने कहा था इंग्लिश में गणित पढ़ाएंगे, तो आप ये बात समझ में आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अगर माई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब तो आप लोग बता ही दीजिए। अब हम बार बार हमको क्यों परेशान कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज कहाँ पे बनना है। अब हम अगर माई को हटा के कुछ और ले आते हैं, माई को हटा के हम यहाँ पे मिले, माई को हटा के यहाँ पे हम लोग मिले आए, माई को हटा के मी ले आए, तो क्या होगा मी। अब देखिए मी है ऑब्जेक्टिव, हमने कहा था क्या बताया था, हमने क्या कहा था जो ऑब्जेक्टिव। अब क्या है ऑब्जेक्ट, अब देखिए मी का है में चेंज होगा आपका, जो ये मी है ये किस में चेंज होगा, क्लियर करिए। देखिए अब यहाँ पे ये है जो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं कि नहीं चेंज होते हैं। तो मी है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मी आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन, जो सेकंड पर्सन होते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। तो यहाँ पे क्या है माई के साथ में हमने क्या लिखने हैं, माई के नीचे हिम लिखना है। यहां से भी देख लीजिए बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। अब आप यहाँ पे देखिए, अब आप इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देखिए सेंटेंस, अतुल सेड टू मीरा, ये वाला क्लियर होगा आई होप ये सब लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं अतुल सेड टू मीरा योर ब्रदर डज नॉट हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पे अतुल यहाँ पे टोल्ड तो एक सिंपल चेंज है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कंजक्शन चेंज है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे हर लिखा हुआ है, इसको कोई लोग कुछ और ना पढ़ लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या क्या चेंज हुआ है। योर आपका क्या है, ये आपके सेकंड पर्सन में आता है, जो सेकंड पर्सन की पॉजिटिव फॉर्म है। ठीक, तो ये किस में चेंज होगा, ये किस में, हमने कहा था जो सेकंड पर्सन होते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। ऑब्जेक्ट मीरा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए मीरा को आप सी मान के चलिए, मीरा एक लड़की है तो हम सी मतलब सी, और सी का हम चेंज होता है हर में। आप ऐसे मानिए चाहे सी हर में चेंज होता है, चाहे आप यहां से देख अपने चार्ट से देख लीजिए। ठीक ब्रदर, अब यहाँ पे जो तुम्हारा है ये तुम्हारा पास्ट वो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हेल्प मी, दैट्स इट क्लियर। अब आपको आई होप ये हमारा प्रोनाउंस के चेंज समझ में आ गए होंगे। आपको हम एक चीज साफ क्लियर बता दे रहे हैं, इन सब का एक सार है हमारा
इन सब चीजों का हमारा एक सार है। बस अगर आपको एक ये जो हम फार्मूला अपना सब है वो अगर आपके समझ में आ गया, अगर आपने दिमाग में बैठा लिया, तो आपके लिए ये प्रोनाउन की चेंज कोई मायने नहीं रखेगी। आपको सिर्फ टेबल को एक बार देखना पड़ेगा और आप आसानी से चेंज कर लेंगे। क्या है हमारा SON इज इक्वल टू सॉरी बटे 1 2 3। इसका मतलब क्या होगा सब्जेक्ट। क्या होगा सब्जेक्ट। क्या मतलब होगा सब्जेक्ट। इसका मतलब होगा ऑब्जेक्ट। क्या मतलब होगा ऑब्जेक्ट। मतलब होगा इसका मतलब होगा नो चेंज। क्या होगा नो चेंज। इसका मतलब क्या होगा आपका नो चेंज। देखो अगर फर्स्ट पर्सन हमारी प्रोनाउन है वो किसके अनुसार चेंज होगी सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगी ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। अगर किसी का नाम या कोई थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन है वो नहीं चेंज होगी। अब बात करते हैं अपनी सेकंड ट्रिक। ये हमारी ट्रिक्स चल रही है। सेकंड ट्रिक है त्रिभुज। हमने पढ़ाया था तो हमने पढ़ाया था कि यहाँ पे अगर है जो जो भी जिस प्रकार का देखिए अगर जिस प्रकार का सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये भी आपको ट्रिक आई होप समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ट्रांसलेशन को चलेंगे। एक बेसिक क्लास थी, ये एक बेसिक क्लास थी। बहुत से बच्चों को ये सब चीजें आती होंगी, लेकिन अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा अपर लेवल का देखेंगे जिसमें जिसको आती चीज थी और उसके और ज्यादा क्लियर हो गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे हम भी मोटिवेट हों और आप भी। और कमेंट करिए। कमेंट करने से हमको भी पता चलता है। अगर कमेंट में आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम है आप बताइए, उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। और कमेंट में अगर आप कुछ भी चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट करिए। हमारा नंबर लीजिए, पर्सनल चैट करिए, आपको जितना हो सकेगा उतना समझाएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं बस। आई होप आप लोग हम शेयर करेंगे कमेंट करेंगे बस।